किया था। SC/ST वर्ग के लोगों को पकड़ पकड़ के उनकी नसबंदी कराने का काम इंदिरा गांधी ने किया था। इस पर भी तो जवाब देना चाहिए ना। 60,000 से ज्यादा हिंदू जिनकी नसबंदी की गई थी, इसमें SC/ST वर्ग से आने वाले कितने लोग थे, इस पर भी उनको बताना। भीमराव अंबेडकर जी के सिद्धांतों पर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के पद चिन्हों पर और उनको हृदय में बसा के अगर कोई काम करता है तो हम लोग काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी। संसद में अमित शाह ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर एक बयान क्या दे दिया। पूरे पटना में, पूरा पटना जो है वह रण क्षेत्र बना हुआ है। भाजपा कार्यकर्ता हो, कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, सभी नारेबाजियां कर रहे हैं। कल की तस्वीरें सामने आई थी जहां सदाकत आश्रम के गेट के बाहर भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो आमने सामने हो गए थे। देखिए, मेरे साथ इस गंभीर मुद्दे पर बातचीत करने के लिए भाजपा नेता सुमित शशांक जी हैं। सुमित जी, कांग्रेस आप लोग पे आरोप लगा रही है, बड़ा आरोप लगा रही है कि बाबा साहेब का आप लोगों ने बड़ा अपमान कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह को माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है, उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है कांग्रेस तरफ। देखिए, मैंने कल ही कहा था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब स्कूल में पढ़ते थे तो उस समय उनसे पूछा गया कि बड़े होकर क्या करोगे, तो उन्होंने कहा कि मैं समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोगों के लिए आवाज उठाऊंगा। और आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी उनके लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए आवाज उठा रहे हैं। और दूसरे तरफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब चुनाव लड़ रहे थे तो उनको चुनाव में हरवाने का काम किसने किया था? नेहरू जी ने किया था। SC/ST वर्ग के लोगों को पकड़ पकड़ के उनकी नसबंदी कराने का काम इंदिरा गांधी ने किया था। इस पर भी तो जवाब देना चाहिए ना। 60,000 से ज्यादा हिंदू जिनकी नसबंदी की गई थी, इसमें SC/ST वर्ग से आने वाले कितने लोग थे, इस पर भी उनको बताना चाहिए। और राहुल गांधी ने किसको धक्का दिया, किसको मारा, सदन के पटल पर किसका सर फोड़ा? एक ऐसा व्यक्ति जो उड़ीसा में गांव गांव में घूम करके समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाला जो SC/ST वर्ग है, जो सपने नहीं देखता था, जो सोचता नहीं था कि उसके बच्चे भी कभी पढ़ लिख कर बड़े अधिकारी बनेंगे, उस वर्ग के लोगों के लिए दवाई पहुंचाने का काम करता था। वो व्यक्ति रात में साइकिल से, कोई बच्चा बीमार होता था तो उसके लिए दवाई ले जाने का काम करता था। उस व्यक्ति को, उस बूढ़े इंसान को मारने का काम किया राहुल गांधी ने। और उसके बाद आपने देखा, वीडियो के माध्यम से देखा कि कैसे वो व्यक्ति निर्लजता पूर्वक मारने के बाद फिर वहीं पहुंच जाता है। और उसके कार्यकर्ता तो कह रहे हैं कि ड्रामा कर रही है भाजपा, पट्टी वट्टी जो है वह ऐसे ही लगा लिया गया है, हॉस्पिटल में भर्ती हो गए प्रताप सारंगी। देखिए, खून पूरे देश ने उनका खून देखा है, पूरे देश ने देखा है कि उनको कैसे टांके लगे और एक SC/ST महिला को किस तरीके से धक्का दे दिया राहुल गांधी ने। इस पर भी तो जवाब देना चाहिए। मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सिद्धांतों पर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के पद चिन्हों पर और उनको हृदय में बसा के अगर कोई काम करता है तो हम लोग काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं। मैं उस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अनुयायी हूं जिसने जिन्ना को वापस लताड़ के भगाया था। और कांग्रेसी उस जिन्ना के वंशज हैं जो अपना DNA मुगलों में ढूंढते हैं। मैं स्पष्ट रूप से आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या पंडित चाणक्य की बातों पर देश विश्वास करेगा या राहुल गांधी की बातों पर विश्वास करेगा? पंडित चाणक्य ने कहा था कि विदेशी स्त्री के कोख से जिसका जन्म होगा वो कभी भी देश के लोगों के लिए बात नहीं करेगा। ये पूरी की पूरी कांग्रेस ताड़का और मारीच की पार्टी है। ताड़का कौन है, मारीच कौन है, ये पूरा देश जानता है। ये कालनेमियों की जमात है। इस कालनेमियों की जमात ने, इस ताड़का मारीच की फौज ने हमेशा से SC/ST समुदाय को दबा करके रखा और इसको कभी नहीं आगे बढ़ने दिया। आज उस अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति ने जब आवाज उठाना प्रारंभ किया है, बोलना प्रारंभ किया है, उसके बच्चे भी नौकरी करते हैं, उसके बच्चे भी सरकारी नौकरी में जाते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, तो राहुल गांधी जैसे लोगों को सिर्फ मुसलमान याद आते हैं। SC/ST का आरक्षण छीन के मुसलमानों को दे दिया, जवाब कौन देगा? वाल्मीकि समुदाय जो कि SC/ST समुदाय से आता है, उसके लिए कभी काम ही नहीं किया। उनको लैट्रिन साफ करने के लिए रखा, उनको टॉयलेट साफ करने के लिए रखा। सीताराम केसरी जो कि इनके अध्यक्ष थे, सोनिया गांधी के लिए सीताराम केसरी को टॉयलेट में बंद किया। क्यों टॉयलेट में बंद किया? क्योंकि दिखाना चाहते थे कि टॉयलेट ही तुम्हारी जगह है, इसलिए बंद किया। चलिए नितेश जी इधर आइए। बिल्कुल, भाजपा नेता नितेश सिंह कछवाहा जी भी हैं। नितेश जी, कैसे देखते हैं
अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान किया है, कांग्रेस आरोप लगा रही है आप लोग पे, लगातार सड़कों पर है कांग्रेस। कांग्रेस का काम है शुरू से देश विरोधी नीतियों का साथ देना। देखिए, यदि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को किसी ने सम्मान दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया, एनडीए ने दिया, और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन वाली सरकार ने उन्हें भारत रत्न देने का काम किया। तो कांग्रेस का दिखावा है। कांग्रेस चाहती है कि देश में देश विरोधी नीति जो है लागू हो, देश का तुष्टीकरण हो, हिंदुत्व के खिलाफ जितना हो। कांग्रेस वही करते आई है शुरू से। कांग्रेस की कोई एजेंडा नहीं है, कोई नीति नहीं, इसलिए कांग्रेस बैकफुट पर है और दिनों दिन बैकफुट पर जाते रहेगी। भारतीय जनता पार्टी ही यदि किसी वर्गों का सम्मान करने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी किया, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, उपजाति हो, बड़ी जाति हो, किसी का भी सम्मान करने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी किया, एनडीए किया, बिहार में एनडीए कर रहा। प्रताप सारंगी को लेकर क्या कुछ कहेंगे? प्रताप सारंगी जैसे एक वृद्ध सांसद को जिस प्रकार से संसद में राहुल गांधी के द्वारा धक्का मुक्की में ठेलकर घायल किया गया और मुकेश राजपूत को, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और पूरा देश इस घटना से आक्रोशित है और चाहती है कि राहुल गांधी माफ़ी मांगे, और हम लोग का मांग है कि राहुल गांधी माफ़ी मांगे। इस प्रकार से जो कांग्रेस तो कह रही है कि अमित शाह माफ़ी मांगे, अमित शाह जो है इस्तीफा दें। अरे भैया, अमित शाह जी के बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। अमित शाह का पूरा बयान कोई लोग सुनता नहीं है। आज दलितों का सम्मान यदि कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रहा है, दूसरा कोई नहीं है। देश में कांग्रेस लड़ाने का काम किया है, देश की जनता को आपस में हर एक वर्गों को लड़ाने का काम किया है, पिछड़ा अग्री करके लड़ाने का काम किया है। कांग्रेस का शुरू से एजेंडा रहा है हिंदू मुस्लिम को लड़ाना, कांग्रेस का एजेंडा रहा है। हम लोग सबका साथ सबका विकास लेकर काम करने वाले लोग हैं।